आज के क्लास में मैं डिस्कस करने वाला हूं कुछ ऐसे प्रेपोजिशंस जो डायरेक्शन को शो करते हैं। प्रेपोजिशंस के यूजेस को लेकर के आप हमेशा कंफ्यूज्ड रहते हैं। रीजन ये होता है कि सेम प्रेपोजिशन अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग मीनिंग देता है। स्टूडेंट्स, आज जिन प्रेपोजिशंस की मैं बात करने जा रहा हूं वो प्रेपोजिशंस हैं प्रेपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रेपोजिशंस का काम सेंटेंस में दो अलग अलग नाउन्स के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करना होता है विद द रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, स्पेस एंड लोकेशन। लिस्ट ऑफ प्रेपोजिशंस आर टू एंड टुवर्ड्स, इनटू, एट, फॉर, अगेंस्ट, फ्रॉम, ऑफ एंड आउट। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे, तभी जाकर के आपको इन प्रेपोजिशंस के यूजेस में परेशानी नहीं होगी एंड यू विल डेवलप command over the uses of these prepositions in your day to day sentences। सबसे पहले मैं बात करूंगा टू का। टू प्रेपोजिशंस वैसे तो डायरेक्शन को शो करता है, बट क्लू के तौर पे आपको याद रखना है हैज द सेंस ऑफ डेस्टिनेशन। टू का यूज जहां पे भी होगा तो वहां पे टू के बाद जो नाउन आएगा वो अल्टीमेट डेस्टिनेशन होगा जहां सब्जेक्ट को पहुंचना है। जैसे एक एग्जांपल में मैंने आपको दिखाया है, वी वेंट टू द स्कूल। तो जब मैंने बोला वी वेंट टू द स्कूल तो टू यहां पे ये मीनिंग दे रहा है डेस्टिनेशन इज ऑलरेडी कवर्ड। सो यहां ब्रैकेट में मैंने लिखा हुआ है रीच द स्कूल, स्कूल पहुंच चुके हैं। तो यहां से आपको यह क्लियर हो गया कि जब कभी भी टू का यूज होगा इट शोज द डेस्टिनेशन। अब इसके कंपैरिजन में जब आप टुवर्ड्स का यूज देखेंगे तो यहां पे हैज द सेंस ऑफ डायरेक्शन। जैसे टू डेस्टिनेशन को दिखा रहा था उसी तरह टुवर्ड्स डेस्टिनेशन की तरफ मूवमेंट को दिखाएगा। आप एग्जाम्पल में देखें, वी वेंट टुवर्ड्स द स्कूल। जब ये सेंटेंस बोला जाता है जहां टू की जगह हमने टुवर्ड्स लगा दिया, इसका मतलब होता है कि हम स्कूल की तरफ जा रहे हैं, मीन्स सब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड्स द स्कूल। जब हम बोलेंगे आई एम गोइंग टू द मार्केट, इसका मतलब है कि मुझे मार्केट पहुंचना है। और जब हम बोलेंगे कि आई एम गोइंग टुवर्ड्स द मार्केट, इसका मतलब है कि मार्केट की तरफ जा रहा हूं। अब हम बात करेंगे इनटू का। ये बहुत ही सिंपल है। इनटू शोज द मूवमेंट बट इट डिनोट्स मूवमेंट टुवर्ड्स द इंटीरियर ऑफ समथिंग। किसी स्पेस, किसी सिस्टम के इंटीरियर में अंदर की तरफ मूवमेंट को हम लोग इनटू से शो करते हैं। एक एग्जांपल से देखें आप, द डॉग जंप्ड इनटू द पॉन्ड। कुत्ते ने तालाब में छलांग लगाई। सो यहां पे ऑब्जेक्ट का मूवमेंट है एक इंटीरियर ऑफ स्पेस और सिस्टम की तरफ। ठीक इसके ऑपोजिट हम आउट का यूज करते हैं, OUT, आउट का। आउट का यूज इनटू के ठीक ऑपोजिट होता है। एक एग्जांपल से आप देखेंगे, द बर्ड्स फ्लू आउट ऑफ द केज। मतलब क्या हुआ, चिड़िया पिंजड़े से बाहर निकल गई। और यही अगर हमें बोलना होता कि चिड़िया पिंजड़े में चली गई तो हम बोलते द बर्ड्स फ्लू इनटू द केज। सो इनटू एंड आउट एक दूसरे के ऑपोजिट सेंस देते हैं। डायरेक्शन के सेंस में अगला प्रेपोजिशन हमारा है एट। और एट के यूजेस को याद रखने के लिए मैंने यहां पे हिंट लाइन दिया है आपको, हैज द आइडिया ऑफ हिटिंग। जब हम किसी चीज को निशाना बनाते हैं, हिट करते हैं, तो ऐसे मूवमेंट में हम एट का यूज करते हैं। टेक द एग्जांपल, शी थ्रू द स्टोन एट द डॉग। उसने कुत्ते को पत्थर से हिट किया, मारा या निशाना लगाया। जैसे हम दीवार पे टंगी हुई पिक्चर को जब देखते हैं तो हम उस सेंस में यूज करते हैं आई एम लुकिंग एट द पिक्चर। इट मीन्स हमारी आंखों से निकलते हुए जो रेज है वो पिक्चर पे जाके हिट कर रहे हैं। इस सेंस में हम लोग इसका यूज करते हैं। सो एट इंडिकेट्स हिटिंग और स्ट्राइकिंग। नेक्स्ट प्रेपोजिशन हमारा फॉर। फॉर के लिए हिंट लाइन है आपके लिए, सजेस्ट द बिगिनिंग ऑफ द मूवमेंट। जब आप किसी मूवमेंट की जस्ट शुरुआत कर रहे हैं तो हम वहां पे फॉर का यूज करते हैं। जैसे द वर्कर्स लेफ्ट फॉर द फैक्ट्री। इसका मतलब क्या हुआ, मजदूर फैक्ट्री के लिए निकले। मीन्स उनने अभी फैक्ट्री जाने के लिए जस्ट शुरुआत ही की है।
जैसे हम बोलते हैं ना कि हम स्कूल जाने के लिए निकले, आई स्टार्टेड फॉर द स्कूल। होप यू अंडरस्टैंड। अगला प्रेपोजिशन हमारा है अगेंस्ट। यहाँ पे प्रेपोजिशंस के रूप में वो मूवमेंट को जब शो करता है, इट शोज प्रेशर और कॉन्टैक्ट। तो अगेंस्ट के लिए हम कहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है या फिर कॉन्टेक्ट में जा रहा है। जैसे ही थ्रू द बैग अगेंस्ट द वॉल, उसने दीवार पे बैग को फेंका। सो यहाँ पे एक प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है। रोहन इज स्टैंडिंग अगेंस्ट द वॉल, रोहन दीवार से लग के खड़ा है, यहाँ पे कॉन्टेक्ट का बात हो रहा है। नेक्स्ट प्रेपोजिशन हमारा है फ्रॉम। फ्रॉम के यूजेस को याद रखने के लिए आपके लिए हिंट लाइन है, यूज्ड विथ पॉइंट ऑफ डिपार्चर। जब हम फ्रॉम का यूज करते हैं तो यहाँ पे जो मूवमेंट है वो कहां से शुरू हो रहा है, पॉइंट ऑफ डिपार्चर शो करता है। जैसे शी हैज ऑलरेडी गॉन फ्रॉम द ऑफिस, तो यहाँ डिपार्चर प्लेस क्या है, ऑफिस है, यहां से कोई चला गया, शी हैज गॉन फ्रॉम द ऑफिस। सो पॉइंट ऑफ डिपार्चर से जब आप अलग होते हैं, दूर जाते हैं, मूव करते हैं, उस केस में हम फ्रॉम का यूज करते हैं। आई एम गोइंग फ्रॉम दी हाउस, मैं घर से जा रहा हूं, तो यहाँ पे ओरिजिन पॉइंट है हाउस, मैं घर से जा रहा हूं। आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली, यहाँ पे ओरिजिन पॉइंट था दिल्ली, सो मैं दिल्ली से आ रहा हूं। नेक्स्ट प्रेपोजिशन हमारा है ऑफ, OFF। इट शोज सेपरेशन, ये अलगाव को दिखाता है। जैसे ही फेल ऑफ द साइकिल, वह साइकिल से गिर गया, मीन्स वह और साइकिल दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। सो ऑफ का यूज हम सेपरेशन के सेंस में करते हैं। वीडियो के एंड में स्क्रीनशॉट ले ले और अपनी तैयारी शुरू कर दे। मैं ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोस ग्रामर के टॉपिक्स पे लेकर के आता हूं। मैं हूं सरोज कुमार। आई वेलकम यू टू P3 ट्रेनिंग स्टेशन। बिफोर लिविंग द वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।